नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये आईजीएनपी की अनूपगढ़ शाखा की तस्वीर है, जो बिरदवाल हेड से ये शाखा निकलती है और यहाँ आप देख सकते हैं क्लियर। और अनूपगढ़ जो ब्रांच है, अनूपगढ़ शाखा है, ये प्रथम चरण की ही एक शाखा है और खाजूवाला तक इस अनूपगढ़ शाखा से सिंचाई होती है। लेकिन इस बार जैसा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जल प्रलय आया हुआ है, पूरे राजस्थान के अंदर भी खूब बरसात हो रही है। जैसा कि दूसरे अन्य राज्यों के अंदर, राजस्थान में भी तमाम ज़िले बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, करौली, दौसा, अलवर, सब जगह खूब बरसात हो रही है। उसी प्रकार उत्तरी राजस्थान के ज़िले हैं, जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, चूरू, झुंझुनू, यहाँ भी खूब बरसात हो रही है। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर ज़िले में थोड़ी देर से बरसात शुरू हुई, लेकिन अब यहाँ रोज़ाना बरसात कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में बरसात ज़रूर हो रही है। खाजूवाला एरिया में बहुत सारी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अतिवृष्टि हुई है और वहाँ पर फसलों का नुकसान भी हुआ है। और उधर बीबीएमबी की मीटिंग में जैसा निर्णय लिया गया, राजस्थान ने सरकार ने पेशकश की, उसके मुताबिक 10,000 क्यूसेक पानी राजस्थान सरकार ले रही है और लेना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ आज तक जो मानसूनी बरसात हुई वो छुटपुट कुछ ऐसे गिनती की जगह थी, ऐसे स्थान थे जहाँ पर काफ़ी बरसात हुई। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे भी स्थान थे जहाँ पर बरसात बहुत कम हुई। लेकिन अगर सिंचाई पानी पोंग डैम से नहीं लिया जाता है 10,000 क्यूसेक, तो अनूपगढ़ ब्रांच सहित अन्य जो आईजीएनपी के क्षेत्र हैं वहाँ पर फसलों को भारी नुकसान होगा। इसलिए पानी वहाँ से निकासी तो की जा रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पोंग डैम के अंदर यानी हिमाचल में बरसात कम होने की वजह से जो पोंग डैम का जल स्तर है वो अभी 1334 फीट तक ही सीमित है और पिछले वर्ष यही 1373 फीट तक था आजकल के दिनों में। और इसलिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि अब जो खरीफ की फसल है ये तो जैसे तैसे हो जाएगी, क्योंकि बरसात भी साथ दे रही है, प्रकृति साथ दे रही है, भगवान की, परमात्मा की कृपा है इस क्षेत्र पर। वरना तो जिस प्रकार 17 दिनों बाद या 20-22 दिन बाद खेतों में पानी पहुंचता है, रेगुलेशन इसी तरह का है, क्योंकि 3 ग्रुप में पानी चलाया जा रहा है। उस हिसाब से यहाँ फसलें बर्बाद हो जाती, सूख जाती और खरीफ की फसल को भारी नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन मालिक की कृपा से यहाँ छुटपुट बरसात हर हफ्ते कहीं ना कहीं होती रहती है और अभी 2-3 दिनों से लगातार बरसात पूरे क्षेत्र में हो रही है। इससे लगता है कि खरीफ की फसल काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन चिंता रबी की फसल की है, क्योंकि पोंग डैम के अंदर जल स्तर अभी तक, जबकि 1373 से ऊपर 1373 फीट से ज़्यादा पानी होना चाहिए वहाँ का जल स्तर, लेकिन अभी तक वहाँ 1334 फीट है और मानसून भी अंतिम पड़ाव पर है, समाप्ति पर है। ऐसे में लगता है कि इस बार रबी की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है अगर पोंग डैम के अंदर पानी पर्याप्त नहीं होता, तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन आजकल एक बात और सामने आ रही है जो हनुमानगढ़ टिब्बी से आ रही है। वहाँ नाली बेड के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर से पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि इस क्षेत्र में पानी की ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि 20-22 दिन के बाद खेतों में पानी पहुँचता है। और इसलिए अगर वो पानी जो व्यर्थ में गंवाया जा रहा है, नाली बेड के अंदर छोड़ा जा रहा है, वो अनूपगढ़ ब्रांच को दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अनूपगढ़ से लेकर खाजूवाला क्षेत्र तक जो एरिया है, ये ज़मीन यहाँ बहुत ही सख्त है और भूजल भी यहाँ खारा
है, यानी खारा पानी है जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ नहरी पानी की अमूमन आवश्यकता रहती है और नहरी पानी भी इस 22 दिन तक के बाद ही पहुँचता है खेतों में। तो इसलिए ये जो पानी व्यर्थ में इंदिरा गांधी नहर से नाली बेड में छोड़ा जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम।